भारत दुनिया का सबसे बड़ी आबादी वाला देश है। हमारे यहाँ विकसित देशों की तुलना में स्वास्थ्य सेवाओं की हालत बहुत ही लचर है। सरकार की तरफ से किए जाने वाले प्रयासों के बावजूद लोगों में स्वास्थ्य को लेकर बहुत कम जागरूकता है। खासकर रक्तदान को लेकर लोगों में कई तरह की भ्रांतियां हैं। देश के पढ़े लिखे लोग भी रक्तदान करने में कतराते हैं, जबकि रक्तदान करना स्वास्थ्य के लिए कई मायनों में लाभदायक होता है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार ब्लड बैंकों में कुल आबादी का 2 से 3% रक्त उपलब्ध होना चाहिए, लेकिन भारत में यह बहुत कम है। सरकार की ओर से रक्तदान को प्रोत्साहित करने के लिए जो भी प्रयास होते हैं वे नाकाफी हैं। देश में जो रक्तदान होता है वह आवश्यकता पूरी नहीं कर पाता। इस वजह से कई लोग असमय ही काल के गाल में समा जाते हैं। इस वजह से ब्लड बैंकों में ब्लड की उपलब्धता बनाए रखने व स्वैच्छिक रक्तदाताओं की संख्या में इजाफा करने की दिशा में आगे बढ़ने के लिए बहुत ही आवश्यकता है। खासकर उस स्थिति के बारे में विचार करने की आवश्यकता है कि जब एक स्वैच्छिक रक्तदाता रक्त लेने वाला बनता है। 76वें गणतंत्र दिवस के उपलक्ष्य में 25वीं वाहिनी सीमा सुरक्षा बल छावला के ओपन सिनेमा हॉल में जयप्रकाश नारायण एपेक्स ट्रोमा सेंटर, अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान यानी JPNATC एम्स नई दिल्ली के सहयोग से रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। कमांडेंट श्री संदीप कुमार, डिप्टी कमांडेंट एडजुटेंट नीरज कुमार, असिस्टेंट कमांडेंट प्रताप सिंह एवं अन्य वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा रक्तदान दिया गया। डॉक्टर नरेंद्र, कमांडेंट मेडिकल, 25वीं वाहिनी BSF, रक्तदान के बारे में विस्तृत जानकारी देते हुए BSF के जवानों एवं कार्मिकों को उत्साहित किए। भारत के लोकतांत्रिक शासन और उसकी ताकत को प्रदर्शित करता फ्लैग होस्टिंग यानी ध्वजारोहण, 26 जनवरी गणतंत्र दिवस का परेड क्वार्टर गार्ड 25वीं वाहिनी बटालियन के कमांडेंट अधिकारियों, एसओज एवं जवानों के द्वारा फहराया गया। इसके बाद सांस्कृतिक कार्यक्रम अंकुर प्ले स्कूल BSF कैंपस 25वीं वाहिनी BSF छावला में हर्षोल्लास से मनाया गया कि एक स्वस्थ व्यक्ति एक बार रक्तदान करने के बाद 3 सप्ताह बाद दोबारा रक्तदान कर सकता है, जबकि उसे कोई क्रोनिक डिजीज ना हो। ब्लड ट्रांसफ्यूजन सिस्टम में सुधारों की आवश्यकता है। वर्तमान में देश में सारे ब्लड बैंकों की नेटवर्किंग बेहद जरूरी है, जिससे देश भर में स्वैच्छिक रूप से ब्लड बैंकों की स्टेटस की जानकारी मिलती रहे और इसके साथ ही सभी ब्लड बैंकों की कार्यप्रणाली एक जैसी करने की आवश्यकता है। ब्लड डोनेशन को आपातकाल में इस्तेमाल हो सकने वाले आवश्यक हथियार के रूप में भी प्रचारित करने की आवश्यकता है, ताकि लोग जिस तरह से पैसों का बैंकों में निवेश करते हैं उसी तरह से ब्लड बैंकों में रक्तदान का निवेश करें, जिसका फायदा अखिल भारतीय स्तर पर उन्हें और उनके परिवार को मिल सके। एक यूनिफॉर्म अथॉरिटी बनाने से भी ब्लड बैंकों में होने वाली कालाबाजारी को रोका जा सकता है और अवैध रूप से चल रहे गैर लाइसेंसी ब्लड बैंकों पर भी रोक लगाई जा सकती है। ब्लड बैंकों के लिए यह अनिवार्य कर देना चाहिए कि अपने यहाँ वर्ग के आधार पर उपलब्ध रक्त की जानकारी किसी सूचना पटल पर लगातार अपडेट करते रहें और साथ ही अपनी और अथॉरिटी की वेबसाइट पर भी लाइव फीड उपलब्ध कराते रहें। अलग अलग ब्लड बैंकों में ब्लड की कीमत अलग अलग होती है। सरकार को इस संबंध में भी एक रूपता लाने के लिए आवश्यक दिशा निर्देश जारी करने चाहिए और इस तरह के कदम केंद्रीकृत अथॉरिटी बनाए बिना संभव नहीं है। वर्ष 2009 में भारत सरकार ने देश में रक्तदान व रक्त संग्रहण की प्रक्रिया रेगुलेट करने के लिए नेशनल ब्लड रेगुलेशन अथॉरिटी यानी NBTA बनाने का निर्णय लिया था, लेकिन वर्ष 2013 आते आते इस दिशा में कोई निर्णय नहीं ले सकी और इस प्रस्ताव को ठंडे बक्से में डाल दिया। सितंबर 2009 में एक ड्राफ्ट नोटिंग विभिन्न विभागों मसलन वित्त मंत्रालय के आर्थिक मामले एवं व्यय विभाग, स्वास्थ्य विभाग, योजना विभाग आदि को भेजा गया था, लेकिन वित्त मंत्रालय ने इस प्रस्ताव को भी सिरे से खारिज कर दिया। वित्त मंत्रालय ने कहा था कि जो प्रस्ताव भेजा गया था उसमें बहुत सी खामियां व कानूनी बाध्यताएं थी, इस कारण उसे अमली जामा नहीं पहनाया जा सका। इस वजह से स्वास्थ्य मामलों की स्टैंडिंग कमेटी ने इससे संबंधित ड्राफ्ट फिर से तैयार करने के लिए वापस भेज दिया।
रेगुलेटिंग अथॉरिटी इतनी ताकतवर बनाई जाए जिससे वह अनियमितताएं बरतने व नियमों की अवहेलना करने वाले ब्लड बैंकों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई किया जा सके, जिससे रक्तदान के मार्ग में आने वाली समस्याओं का समाधान हो जाएगा और बड़ी संख्या में लोग रक्तदान के लिए सामने आएंगे, जिससे रक्त की कमी से होने वाली मौतों में बहुत कमी आएगी। जयप्रकाश नारायण एपेक्स ट्रॉमा सेंटर एम्स नई दिल्ली के डिपार्टमेंट ऑफ ट्रांसफ्यूजन मेडिकल्स के मेडिकल कर्मियों द्वारा प्रशस्ति प्रमाण पत्र देते हुए सभी बीएसएफ रक्तदाताओं की भूरि भूरि प्रशंसा की। रक्तदान शिविर में सम्मिलित सभी बीएसएफ कर्मियों के लिए ये शेर मौजूद है कि जब ऊंची होगी जमीन की लौ, जब ऊंची होगी जमीन की लौ, आंखों में रोशनी मैसर होगी, आंखों में रोशनी मैसर होगी। धन्यवाद। जय हिंद। मैं डॉक्टर जनार्दन यादव।